हम कहां से आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो युगों से गूंज रहा है, एक ऐसा सवाल जिसने दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित किया है। जीवन की उत्पत्ति शायद विज्ञान के सभी रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड सितारों और आकाश गंगाओं से भरा है, लेकिन केवल हमारे ग्रह पृथ्वी पर हम निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन एक चमकदार विविधता में पनपता है, सबसे छोटे रोगाणुओं से लेकर विशाल पेड़ों तक, महासागरों की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? जीवन नामक इस उल्लेखनीय घटना का उदय प्रारंभिक पृथ्वी के निर्जीव पदार्थ से कैसे हुआ? यह निबंध जीवन की उत्पत्ति को समझने की वैज्ञानिक खोज में तल्लीन करता है। प्रचलित सिद्धांतों, नवीनतम खोजों और स्थायी रहस्यों की खोज करता है जो अभी भी इस मूलभूत प्रश्न को घेरे हुए हैं। आइए अरबों साल पहले के उस समय में समय पर वापस एक यात्रा पर चलते हैं, जब हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह था और जीवन की शुरुआत के रहस्यों को उजागर करता है। पृथ्वी की कल्पना कीजिए जैसा कि 4.5 अरब साल पहले था, एक ऐसा समय जिसे हडियन युग के रूप में जाना जाता है। यह वह मेहमान नवाज ग्रह नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। इसके बजाय यह आग और रोश की दुनिया थी, एक शत्रुतापूर्ण और विचित्र वातावरण। ज्वालामुखी सतह पर फट पड़े, जिससे पिघला हुआ लावा और हानिकारक गैसें वायुमंडल में फैल गईं। आसमान राख और भाप के घने बादलों से घिरा हुआ था। सूरज को ढंक रहा था और युवा ग्रह को एक भयानक धुंधलके में डाल रहा था। संघनित जल वाष्प से अभी भी बन रहे महासागर गर्म और अम्लीय थे, जो अशांत प्रारंभिक सौर मंडल से क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी कर रहे थे। यह निरंतर प्रवाह की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो जीवन के लिए प्रतिकूल प्रतीत होती थी, जैसा कि हम जानते हैं। फिर भी इस अराजक वातावरण में कहीं जीवन के बीज बोए गए थे। 1920 के दशक में दो वैज्ञानिकों अलेक्जेंडर ओपरिन और JBS हेल्टन ने स्वतंत्र रूप से एक अभूतपूर्व विचार प्रस्तावित किया कि जीवन निर्जीव पदार्थ से एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुआ। अब प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक पृथ्वी के महासागर सरल कार्बनिक अणुओं का सूप थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा बिजली के हमलों, ज्वालामुखी विस्फोटों और सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से आई है। लाखों वर्षों से ये सरल अणु अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हुए, अंततः जीवन के अग्रदूत बन गए। जबकि प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी एक प्रमुख दावेदार बनी हुई है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है। वैज्ञानिक अभी भी उन सटीक तंत्रों को समझने के लिए काम कर रहे हैं जिनके द्वारा निर्जीव पदार्थ जीवन को जन्म दे सकते थे, जिन्हें हम जीवन कहते हैं। समुद्र की सतह के नीचे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों से छिपा हुआ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। समुद्र तल में ये दरारें पृथ्वी के आंतरिक भाग से रसायनों से लदे हुए पानी को बाहर निकालती हैं। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये वेंट्स संपन्न पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, ये सुझाव देते हुए कि जीवन की उत्पत्ति इन वातावरणों में हुई होगी। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी का प्रस्ताव है कि जीवन खुले समुद्र के प्रिमोर्डियल सूप में नहीं, बल्कि इन वेंट्स के आसपास संरक्षित और रासायनिक रूप से समृद्ध वातावरण में उत्पन्न हुआ। ये वेंट्स ऊर्जा और कच्चे माल का निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं, संभावित रूप से पहली कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ऐसे जीव जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे चरम वातावरण में पनपते हैं, इस सिद्धांत का और समर्थन करते हैं। यदि जीवन आज ऐसी कठोर परिस्थितियों में मौजूद हो सकता है, तो शायद यह कल्पना करना इतना दूर की कौड़ी नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति अरबों साल पहले इसी तरह के वातावरण में हुई थी। सेक्शन 5 सीड्स फ्रॉम द स्टार्स एक्सप्लोरिंग पेंस्पर्मिया। क्या पृथ्वी पर जीवन हमारे ग्रह से परे से आया होगा? पेंस्पर्मिया का सिद्धांत बताता है कि जीवन या कम से कम उसके निर्माण खंड ब्रह्मांड में कहीं और से पृथ्वी पर पहुंचाए जा सकते थे। ये उल्कापिंडों, धूमकेतुओं या यहां तक कि तारे के बीच की धूल के माध्यम से भी हो सकता था। जबकि पेंस्पर्मिया जीवन की अंतिम उत्पत्ति का वर्णन नहीं करता है, यह प्रश्न को समय और स्थान में और पीछे धकेलता है। यह बताता है कि जीवन या जीवन की संभावना ब्रह्मांड में हमारे विचार से कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। उल्कापिंडों में अमीनो एसिड और न्यूक्लियोबेस जैसे कार्बनिक अणुओं की खोज से
इस सिद्धांत को बल मिलता है। ये अणु प्रोटीन और डीएनए के निर्माण खंड हैं, यह सुझाव देते हुए कि जीवन के लिए कच्चे माल अंतरिक्ष से ग्रहों तक पहुंचाए जा सकते हैं। सेक्शन 6 The RNA world hypothesis before DNA there was RNA. DNA वह अणु जो हमारी आनुवंशिक जानकारी रखता है, एक जटिल और परिष्कृत अणु है। लेकिन क्या जीवन की शुरुआत डीएनए से हुई थी? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आनुवंशिक जानकारी के प्राथमिक वाहक के रूप में डीएनए से पहले एक सरल अणु आरएनए रहा होगा। डीएनए की तरह आरएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। इसने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को जन्म दिया है, जो प्रस्तावित करता है कि प्रारंभिक जीवन डीएनए के बजाय आरएनए पर आधारित था। इस परिदृश्य में डीएनए बाद में आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए एक अधिक स्थिर तरीके के रूप में विकसित हुआ। वैज्ञानिक यह समझने के लिए काम कर रहे हैं कि आरएनए डीएनए और प्रोटीन की अनुपस्थिति में स्वयं की प्रतिकृति और विकास कैसे कर सकता था। रिबोजाइम्स की खोज आरएनए अणु जो अपनी प्रतिकृति को उत्प्रेरित कर सकते हैं, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के लिए और समर्थन प्रदान करते हैं। सेक्शन 7 क्रिएटिंग लाइफ इन द लैब मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स। जबकि हमने अभी तक प्रयोगशाला में जीवन नहीं बनाया है, वैज्ञानिक जीवन के रासायनिक मूल को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। शोधकर्ता ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं। उन चरणों को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं जो निर्जीव पदार्थ से पहली कोशिकाओं तक ले गए होंगे। एक प्रसिद्ध प्रयोग मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट जो 1950 के दशक में किया गया था, ने दिखाया कि अमीनो एसिड सहित सरल कार्बनिक अणु अकार्बनिक अग्रदूतों से उन परिस्थितियों में बन सकते हैं जो प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण करने के लिए सोची गई थी। हाल के प्रयोग जीवन की उत्पत्ति में खनिजों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और यहां तक कि ज्वालामुखी विस्फोटों की भूमिका का पता लगा रहे हैं। जबकि इन प्रयोगों ने अभी तक जीवन नहीं बनाया है, वे उन रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जो शामिल रही होंगी। सेक्शन 8 द मिस्ट्री ऑफ चायरालिटी। व्हाई इज लाइफ लेफ्ट हैंडेड? जीवन की उत्पत्ति को लेकर सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक चायरालिटी का सवाल है। अमीनो एसिड और शर्करा सहित कई अणु दो रूपों में आते हैं जिन्हें बाएं हाथ और दाएं हाथ के रूप में जाना जाता है। हमारे बाएं और दाएं हाथ की तरह ये रूप एक दूसरे की दर्पण छवि हैं। उत्सुकता से पृथ्वी पर जीवन अत्यधिक बाएं हाथ का है। उदाहरण के लिए प्रोटीन में सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड बाएं हाथ के होते हैं। जीवन ने यह वरीयता क्यों चुनी, यह एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को चकमा दिया है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह वरीयता जीवन की उत्पत्ति में एक मौका घटना के कारण हो सकती है। दूसरों का प्रस्ताव है कि कुछ मौलिक कारण हो सकते हैं कि बाएं हाथ के अणु जीवन के लिए अधिक उपयुक्त क्यों हैं। इस रहस्य का उत्तर जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। सेक्शन 9 द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। यदि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो सकता है तो हमारे सौर मंडल के भीतर या उससे परे अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं पर क्यों नहीं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। यूरोपा और एनसेलेडस, शनि का एक चंद्रमा, तरल पानी के संकेत दिखाते हैं। हमारे सौर मंडल से परे खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज मानव इतिहास की सबसे गहन खोजों में से एक होगी। सेक्शन 10 द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर ओरिजिन्स। जीवन की उत्पत्ति को समझना केवल अतीत के बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, वर्तमान और भविष्य के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करके हम सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधिता के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह समझना कि निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग हो सकते हैं। यह हमें जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के बारे में सुराग प्रदान करके पृथ्वी से परे जीवन की अधिक प्रभावी ढंग से खोज करने में भी मदद कर सकता है। सेक्शन 11 कंक्लूजन द ग्रेटेस्ट स्टोरी नेवर फुली टोल्ड। जीवन की उत्पत्ति एक कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। एक कहानी जो रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान की भाषा में लिखी गई है।
जबकि हमने इस कहानी को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कई अध्याय अलिखित हैं। अपने मूल को समझने की खोज की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने ज्ञान और कल्पना की सीमा तक ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे पीले नीले बिंदु पर जीवन की कीमतीता की याद दिलाती है। क्या हम कभी निश्चित रूप से जान पाएंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शायद। लेकिन भले ही पूरी कहानी मायावी बनी रहे, खोज स्वयं मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। क्योंकि अपने मूल को समझने की कोशिश में हम खुद को और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में अपनी जगह की गहरी समझ में आते हैं।